हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनीष पटेल। और दोस्तों, अस्थमा से बहुत सारे लोग परेशान हैं और उनको कुछ भी काम ठीक से नहीं कर पाते। हर थोड़ी छोटी टाइम के अंदर उनकी सांसें फूल जाती है। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होता है क्योंकि दोस्तों हमेशा ब्रीदिंग हमें करते रहना होता है। सांसें अटक गई, इंसान ऊपर चला जा सकता है। दोस्तों, सांसों की समस्या बहुत ही गंभीर है और उसको बोलते हैं दोस्तों अस्थमा। तो अस्थमा से है परेशान, वेस्टीज में उसका समाधान। तो फ्रेंड्स, बहुत ही यूजफुल और बहुत ही इफेक्टिव हमारे पास कुछ चीजें हैं जिसमें बेहतरीन हमें यहाँ से रिजल्ट दोस्तों मिल सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा की तरह आपको बताता हूँ कि भाई, जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तभी मिलेगा जब आप प्रॉब्लम को जड़ से समझोगे कि प्रॉब्लम आखिर है किसकी वजह से। तो दोस्तों, आप सब लोग जानते हो कि जहां से हम सांस लेते हैं वहां पे कुछ ना कुछ म्यूकस यानी कि कफ वगैरह जमा हो जाता है। तो उसकी वजह से भी सांस लेने में दिक्कत आती है। और बेसिकली हम जिसको को अस्थमा बोलते हैं, वो अस्थमा में जो हमारी जो नलियां होती है वो थोड़ी, उसका अंदर का जो हवा लेने आने जाने का जो रास्ता होता है वो छोटा होता जाता है। और उसकी वजह से दोस्तों हमें सांस लेने में दिक्कत आती है। तो मेन यही चीज है कि जहां से सांस आती है और बाहर निकलती है, वो जो रास्ता का है, वो जो नली है, वो थोड़ी सिकुड़ जाती है। उसका जो अंदर का रास्ता है वो कम हो जाता है। चाहे वो कफ की वजह से हो, चाहे या और कोई वजह से हो, लेकिन इसी को दोस्तों अस्थमा बोलते हैं। और ये होने की पीछे क्या क्या कारण, किसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे कुछ रीजन आपको बताता हूँ। एयरवे इन्फ्लामेशन, यानी हवा आने जाने के जो रास्ता है, जो नली है, उसमें इन्फ्लामेशन यानी सूजन हो जाना है। बराबर, तो सूजन होता है तो ये प्रॉब्लम होती है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, दोस्तों ज्यादातर ये जो सूजन होता है वो इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा है कि जो कोविड में भी ये समस्या होती थी। तो कोविड एक इन्फेक्शन था, वायरल इन्फेक्शन था। तो इसी टाइप के न्यूमोनिया में वायरल इन्फेक्शन होते हैं। तो ऐसे इन्फेक्शन की वजह से दोस्तों आपको ये सारी चीजें हो सकती है। तो ये इन्फेक्शन की वजह से भी आपको ये अस्थमा या ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो गए। यदि दोस्तों आप स्मोकिंग कर रहे हो तो भी आपको ये ज्यादातर हो सकता है। एयर पॉल्यूशन, हवा में ज्यादा पॉल्यूशन है और ऐसी हवा आप हमेशा ले रहे हो तो भी आपको हो रहा है। पेट डेंडर, यानी आपके घर में जो पेट से कुत्ते वगैरह रखते हो, बिल्ली वगैरह, उसके जो डेंडर होते हैं, उसके जो बाल वगैरह होते हैं, उसकी वजह से डस्ट, जो हवा के अंदर डस्ट है, वो डस्ट आप इनहेल करने से भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। कोई टाइप की एलर्जी, कहीं आपको एलर्जी हुई है किसी कोई चीज की, तो उसकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। ओवरलोड फिजिकल एक्टिविटी, बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी, हद से ज्यादा एक्टिविटी करना, काम करना, उससे भी आपको ये प्रॉब्लम होता है। वेदर कंडीशन, यदि आपकी वेदर कंडीशन प्लस एंड माइनस होते हैं तो हमेशा दोस्तों ज्यादा ठंडी होती है तो ये प्रॉब्लम आपको ज्यादा बढ़ जाती है। तो जब ठंडी होती है तब आपको इसमें सांस लेने में और दिक्कत होती है। कोई बीमारी होती है तो उसमें भी, उसके थ्रू भी दोस्तों आपका ये एयरवे इन्फ्लामेशन या आपके जो सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो तो भी ये प्रॉब्लम होती है। जिनेटिक्स भी होते हैं दोस्तों, किसी आपके फादर्स मदर्स और ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर ये है तो उसमें भी आपको ये होने की संभावना होती है। इंटेंस इमोशन, आप बहुत ज्यादा भावुक हो जाते, इमोशनल हो जाते हो तो भी आपको ये सारी समस्या ज्यादा होती है। मेडिकेशन, बहुत कुछ दवाइयाँ खाने से भी ये प्रॉब्लम्स आपके शरीर के अंदर और ऐड हो सकती है। और दोस्तों, मैं हमेशा एक चीज बताऊं, लेक ऑफ कम्युनिटी सपोर्ट। आप ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते नहीं हो जहाँ पे आपको एक सच्ची गाइडलाइन मिले, सच्चा प्यार मिले, सच्ची इस तरह से कुछ पुश मिले ताकि आप हेल्दी रहो, पॉजिटिव रहो, एक्सरसाइज करते रहो। तो ये सारी चीजें आपकी लाइफ में नहीं है। तो दोस्तों, आप अनजाने में ऐसी चीजों के साथ कनेक्ट होगे जो आपको अनहेल्दी बनाएंगे। आप ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं होंगे तो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम और गेम के अंदर ज्यादा लगे रहोगे या फालतू की बातें ज्यादा करते रहोगे, जो आपको हेल्दी बनाने के लिए नहीं लेकिन अनहेल्दी बनाने के लिए शायद कारणभूत हो सकते हैं। आपकी जिंदगी का एक गोल्डन टाइम है जो बहुत ही आप क्रिएटिव कर सकते हो, बहुत ही इफेक्टिव कर सकते हो, बहुत सारे एक दूसरे को अच्छे विचार आदान प्रदान कर सकते हो, उसकी जगह पे आप अपने समय को कील करोगे। दोस्तों, ये कुछ कारण मुझे नजर आए कि जिसकी वजह से दोस्तों अस्थमेटिक प्रॉब्लम आपके अंदर हो सकते हैं या आपको सांस लेने में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है।
दोस्तों ये कुछ मेरे हिसाब से मैंने निकाले हैं इतने रीजंस, उसमें से कोई भी हो सकता है, एक हो सकता है, दो हो सकता है, या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। दोस्तों आपको लगता है कि और कोई भी रीजन है जिसकी वजह से हमको ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ताकि हमें और अच्छी तरह से उसको आगे से इम्प्रूव कर सके। तो दोस्तों ये था प्रॉब्लम होने की वजह। लेकिन दोस्तों खाली जानकारी लेके क्या करेंगे, वजह हमें उसका चाहिए सॉल्यूशन। तो हम लोग सॉल्यूशन के लिए क्या कर सकते हैं दोस्तों? सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, वेस्टीज में आयुष संते की रेस्पो केयर नाम के कैप्सूल्स आते हैं, वो बहुत बहुत पावरफुल है। और अभी तक हमने जितने भी लोगों को ये दिए हैं, उनके 100 आउट ऑफ 100 सब लोगों के ऐसे रिस्पॉन्स है, सब जबरदस्त उसका बेनिफिट होता है। जो जो लोग उन्होंने ये इस्तेमाल किया है, तो उनका जो कफ निकलना वो चालू होता है। कोविड के अंदर बहुत अच्छे हमने रिजल्ट लिए थे, लोगों की सांस बहुत अच्छी तरह से ब्रीथिंग ले पाते हैं, और खांसी वगैरह कफ में भी फायदा हो जाता है। तो बहुत कुछ बेनिफिशियल है दोस्तों। तो रेस्कोवेयर 3 बार आपको लेना है। गैनोडर्मा सुबह दोपहर शाम दो 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 आपको लेने हैं। फ्रेंड्स, कोलेस्ट्रम आपको सुबह दोपहर शाम एक 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 लेना है। और स्पेशली जब आपको कोई एलर्जी है, तो खास आपको कोलेस्ट्रम लेना ही लेना है। नॉन ही है, और सुबह और शाम भूखे पेट के आपको लेना है। सी बकथ्रोन सुबह और शाम आपको खाने के बाद लेने हैं। एयर प्यूरिफायर यदि आपको संभव है, तो आप अपनी जो एयर है उसको शुद्ध करने के लिए अपने घर में एयर प्यूरिफायर को इस्तेमाल जरूर करें। और मैं रेकमेंड करूंगा कि यदि आपका ये प्रॉब्लम बहुत सीवियर है और आपसे उससे परेशान हो गए, तो बाकी कुछ ऊपर वाली चीजें को न लेके सबसे पहले एयर प्यूरिफायर से ट्राई करिए। और ये एयर प्यूरिफायर से करेंगे और बिना कुछ खाए भी आपको 30 से 50% बेनिफिट उसमें मिल सकता है। कि जो क्योंकि आपकी हवा ही आपकी दवा बन सकती है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एक ऐसा डिवाइस घर में लेके आइए जो आपका प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छी तरह से क्योर करने में, हील करने में आपकी मदद करे। प्रोटीन पाउडर यदि आपको लगता है आपकी जरूरत है, तो आप प्रोटीन पाउडर दिन में 2 बार इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं सजेस्ट करूंगा, जब भी आप रेस्पोकेयर और गैनोडर्मा और सी बकथ्रोन ले, तो उसको एक ही साथ मिक्स कर दे गर्म पानी में, गुनगुने के पानी के अंदर, और उसको ड्रिंक कर ले। इट इज द राइट वे, ताकि आपका जो इफेक्टिवनेस है वो बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ जाएगा। और दोस्तों एक्सरसाइज छोटी मोटी आप करते रहिए, थोड़ी बहुत। पार्ट ऑफ द हेल्दी कम्युनिटी, हेल्दी कम्युनिटी का हिस्सा बनिए, जहाँ पे आपको हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा नॉलेज मिले, कुछ ना कुछ ऐसा पुश मिले, कुछ ऐसा एनवायरनमेंट मिले, ताकि आप हेल्दी बनने के लिए उत्सुक हो जाए, आपके अंदर एक जिज्ञासा बन जाए कि भाई मैंने बहुत सारे पैसे तो कमा लिए, लेकिन मुझे हेल्थ भी कमानी है। आई वॉन्ट टू बी हेल्दी एंड मेरा परिवार बहुत हेल्दी होना चाहिए। दोस्तों यदि आप ऐसी हेल्दी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हमें यूट्यूब पे फॉलो करिए, हमारी 6 AM क्लब को आप फॉलो करिए, जहाँ पे हम हमेशा किस तरह से हेल्दी रहा जाता है, कैसी एक्सरसाइज करते हैं, वो सारी चीजों को में हम गाइड कर सकते हैं। और हमेशा आपका नजरिया है, आपका जो जिंदगी को देखने का नजरिया है, वो पॉजिटिव होना चाहिए। सिर्फ चीजें खाने से बात पूरी नहीं बनेगी। यदि आपने ये सारी चीजें, एक्सरसाइज पार्ट ऑफ हेल्दी कम्युनिटी और पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा, तो दोस्तों बहुत ही मिरेकल परिणाम आपको मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक, अस्थमैटिक या आपके सांस लेने में, ब्रीथिंग में इश्यू आ रहे, उसका सॉल्यूशन कैसे ले सकते हैं। ये था दोस्तों हमारा 8वां वीडियो। दोस्तों हमसे आप कनेक्ट रहिए, और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो हम लोग आपके लिए लेके आएंगे। सो थैंक यू वेरी वेरी मच, विश यू वेल।